नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। ये जमी ये आसमां, हाँ ये जमी ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, KP रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम, कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। त्योहारों का मौसम चल रहा है और अब दीपावली जा चुकी है। जैसी भी मनी दीपावली इस देश ने मनाई, उसके बाद श्री गोवर्धन पर्व जो हमारे ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में और आसपास काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और उसके बाद भाई दूज भी गुज़र गया। लेकिन ये जो समय काल चल रहा है, इसको देश और देश की जनता कभी नहीं भूलेगी। देश के इतिहास में दर्ज होने वाला एक ऐसा बदनुमा दाग मैं कह सकता हूँ इस दौरान हमको देखने को मिला है। एक तरफ डंकापति के जो भक्त लोग हैं, मैं ख़ास तौर से उनसे कहना चाहता हूँ, संबोधित उन्हें करना चाहता हूँ कि डंकापति का जो डंका कनाडा और अमेरिका ने बजाया है, उससे कुछ सबक लीजिए। चूँकि देश बहुत बर्बाद हो चुका है, अब इसकी बर्बादी रुकनी चाहिए। पहली बार एक सत्ता ऐसी देखी जिसको न देश की मान मर्यादा का कोई ध्यान है, न ही देश की सरहदों का कोई ध्यान है, न ही देश के इंस्टीट्यूशनों का कोई रख रखाव है, कोई ध्यान है, और न ही देशवासियों का कोई कहीं कोई ठौर ठिकाना है, कोई ध्यान है तो सिर्फ मित्रों का। और गिरावट इस हद तक आ चुकी है कि वर्तमान सत्ता का हर काम सिर्फ जनता की जेब से पैसा निकालना है। ऐसे लगता है कि जेब काटना एक सरकारी काम हो गया है। और मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि सत्ताई जेब कतरे लाल और नीली बत्ती की गाड़ियों में घूम रहे हैं, मंत्रालयों में बैठे हैं, और ऐसा ही एक नाम आता है इन साहब का, जी हाँ, नितिन गडकरी जी का। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि जनता की जेब काटने में इनका कोई शानी नहीं है। बड़े ही मृदुभाषी हैं, बड़े ही सौम्य दिल के आदमी कहते हैं, और सभी दलों के लोग, पक्षी हों या विपक्षी हों, इनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और मैं भी इनका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, उम्र के हिसाब से भी, ओहदे के हिसाब से भी, व्यक्तित्व के हिसाब से भी। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि मीठी छुरी भी हुआ करती है, और अगर मीठी छुरी का आज मुहावरा कहीं सच बैठता है तो नितिन गडकरी साहब पर बिल्कुल सच बैठता है। जनता को इस तरह से ठगना, जनता को इस तरह से लूटना, इसकी कोई हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया में कोई और मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह से इन्होंने ऑटोमोबाइल की कंपनियों को लाभ देने के लिए पुराने वाहनों को उनकी एज निर्धारित कर दी,
जो डीजल के वाहन हैं उनकी एज हो गई 10 साल, और जो पेट्रोल और सीएनजी के वाहन हैं उनकी एज हो गई 15 साल। अब जरा सोचिएगा, 15 साल में और 10 साल में क्या लोहे का कुछ बिगड़ता है? आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए लोहे के पुल 150 साल बाद भी कितने बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, सुचारू हैं, सुरक्षित हैं। और इनके विकास पुत्रों के बनाए हुए जितने भी निर्माण कार्य हैं, इवन संसद भवन हो या इनके बनाए हुए हाईवे हों, इनकी बनाई हुई सड़कें हों, इनकी बनाई हुई मीनारें हों, इनका बनाया हुआ राम मंदिर हो, सब ध्वस्त हो रहा है, सब में छेद निकल रहे हैं। तो अब बताइए कि किस कमरे में बैठकर किसके लिए योजनाएं बनती हैं, और ऐसी योजनाएं जो जनता को ठगती हैं, लूटती हैं, दर बेदर करती हैं, बेघर करती हैं, क्यों बनाई जाती हैं? संविधान कहता है कि देश की व्यवस्थाओं के लिए सरकार चुनी जाती है, लेकिन सरकार जब चुन जाती है तो वो ऐसे फैसले लेती है और इस तरह का माहौल पैदा कर देती है कि जनता बेजार हो जाती है, किसी की कोई सुनवाई नहीं। आज शिक्षा सेक्टर ले लीजिए, स्वास्थ्य का सेक्टर ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, सब धूल दूषित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नितिन गडकरी साहब ने जब ये योजना बनाई थी, टोल टैक्स लगाए सबसे ज़्यादा, वसूली हुई सबसे ज़्यादा। उसके बाद में जब इनको इस पे चैन नहीं पड़ा तो इन्होंने एक फास्ट ट्रैक ले आए। वो फास्ट ट्रैक क्या था ज़रा समझिएगा। फास्ट ट्रैक में अपने वॉलेट होता था और वॉलेट में पैसे जमा करे जाते थे। अब ज़रा सोचिएगा, वॉलेट में जो पैसे जमा किए जाते थे, अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है तो उस पर आपको ब्याज मिलता है, लेकिन अगर फास्ट ट्रैक के वॉलेट में पड़ा हुआ है तो उस पर ब्याज नहीं मिलता है। उसका ब्याज किसको मिल रहा है? उसका ब्याज उस बैंक को मिल रहा है, उस संस्था को मिल रहा है जो संस्था उसको क्रियान्वित कर रही है। यानी कि इनडायरेक्ट वे में आपकी जेब से पैसा निकालकर अपनी जेब में रख लिया और उसका ब्याज नितिन गडकरी साहब की ये योजना खाने लगी। जनता को पता भी नहीं लगा कि कब में उसकी जेब काट ली गई। और उसके बाद जो ऑटोमोबाइल की कंपनी थी, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए वाहनों की एज निर्धारित कर दी गई। वाहनों की एज निर्धारित करने से पहले सरकार ने ये नहीं सोचा कि आप फिटनेस किस बात की कराते हैं वाहन की, और अगर फिटनेस कोई चीज़ है, फिटनेस का कोई नियम है, तो जो गाड़ी बिल्कुल फिट है, सड़क पे चलने लायक है, इंजन बिल्कुल ठीक है, बॉडी लाइन बिल्कुल ठीक है, तो उसको आप डंप कैसे कर सकते हैं? बिना सोचे, बिना समझे, बिना इस बात का ध्यान किए हुए कि इससे देशवासियों पर क्या गुजरेगी, कंपनियों को ठेका दे दिया कि गाड़ी पकड़ो और उसको डंपिंग ग्राउंड में ले जाओ और इसको तहस नहस कर दो। कोई सुनवाई नहीं कहीं से भी। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा ऐसा आया, जब ये जांच चली और पूछा गया तो परिवहन विभाग नकार गया कि हमने कोई ऐसा अध्यादेश जारी नहीं किया है, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, ये तो एनजीटी का आदेश है। और एनजीटी से जब पूछा गया तो उसने कहा कि पर्यावरण के मसले पर हमने सख्ती की है। तो भैया पर्यावरण का मामला है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनसे प्रदूषण फैल रहा है, तमाम तरह के और मामले हैं। और वाहनों को जब आप उसका टेस्ट कराते हैं, जगह जगह आपका उसका लाइसेंस है, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए वैलिड होता है, पॉल्यूशन का लाइसेंस वो दिया जाता है, सर्टिफिकेट। इस तरह की जांच जब आप जगह जगह करा रहे हैं तो उस वाहन को डैमेज करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन चूंकि आपकी जेब काटनी है
और इस जेब कतरी सरकार ने, और मैं सीधे से सीधे कहूँगा, नितिन गडकरी ने चूंकि ये योजना देश को दी, तो कहा जाएगा कि जेब कतरी योजना बनाने वाले मंत्री महोदय ने क्या सोचकर ये योजना लागू कर दी। और अब ऐसी ही एक जेब कटी योजना ये जेब कतरी सरकार आपके लिए फिर से ला रही है। जी हां, आज जो मैं इस कार्यक्रम में बताना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं, आप सभी के पास पेटीएम है, गूगल पे है, आजकल ऑनलाइन पेमेंट की बात है। अब आपको यूपीआई के नाम से ठगा जाएगा। आप ये यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में जब पेमेंट लेन देन करते हैं तो पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें भी एक वॉलेट आ रहा है, और वॉलेट का जहाँ तक सवाल है, वो कई बार ऐसा होता था कि आप टोल टैक्स पे ना भी जाएं तो भी आपका फास्टैग कट जाता था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए। चूँकि उस फास्टैग की जो कोडिंग है उसको बहुत से लोगों ने चुरा लिया, और वो उसका उपयोग या दुरुपयोग ट्रेनों में भी करते थे, बस अड्डों पे करते थे। वो लोगों के पास से निकलते थे, और वहाँ आसपास में जितने भी लोग थे जिनके पास में फास्टैग जिनके मोबाइल में होता है या जो अपने पास रखते थे, कई बार उनके पैसे साफ हो जाते थे। ऐसी ही योजना यूपीआई में आ रही है। यूपीआई में भी एक वॉलेट आने वाला है। मैं देशवासियों को सावधान करना चाहता हूं, अपना फर्ज समझता हूं, अपना कर्तव्य समझता हूं। सावधान हो जाइए, चूंकि ये जेब कतरी सरकार है और इसका विरोध कीजिए, वरना यूपीआई के नाम पर आपका वॉलेट खोला जाएगा और उस वॉलेट में आप बैंक से पैसा निकाल के डालेंगे। अब जब बैंक में पैसा होता है तो आपको ब्याज मिलता है, जब वॉलेट में पैसा आपका पड़ जाएगा तो उसका ब्याज कहाँ जाएगा। और दूसरी बात, जब वो वॉलेट कई बार जब दुरुपयोग फास्टैग का हो सकता है तो उस यूपीआई के कोड का भी हो सकता है। चूँकि बड़े बड़े कलाकार हमारे देश में हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, उनका धंधा ही ये है। तो एक तो सावधान हो जाइए। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, आज हाल ही में रिटायर होने वाले 10 नवंबर को रिटायरमेंट ले रहे हैं DY चंद्रचूड़ साहब, जो हमारे CJI है। इनके बारे में फहरिस्त तो बड़ी लंबी है, बहुत सारी बातें इनके बारे में करनी है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि DY चंद्रचूड़ नाम के इस व्यक्तित्व ने जो एक बोतल में जिंद बंद था, उस जिंद को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है, और एक ऐसा नासूर देश में डेवलप कर दिया है कि जो न जाने कितने दशकों तक, कितने सालों तक इस देश को तबाह करता रहेगा, इस देश को बर्बाद करता रहेगा। क्या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए ऐसे लोगों को बख्शा जाना चाहिए? क्या जरूरत थी DY चंद्रचूड़ को ये कहने की कि उन्होंने भगवान के सामने बैठकर ध्यान किया या पूजा की या अर्चना की और भगवान ने उन्हें बताया। एक न्यायाधीश को ये तो सोचना चाहिए था कि राम मंदिर के मसले में रामलला भी एक पार्टी थे, तो सीधा सीधा आरोप लगेगा और अब बहुत सारी आवाजें उठ सकती हैं कि रामलला जब एक केस में पार्टी थे, आपने उन्हीं से पूछकर उसी केस का फैसला कैसे कर दिया। और ये बात कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, चंगू मंगू नहीं कह रहे हैं इस बात को देश का सर्वोच्च न्यायाधीश कह रहा है। और आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त DY चंद्रचूड़ इस देश के CJI है। 10 तारीख को रिटायरमेंट है ना उनका, तो आज तो 10 तारीख है नहीं, आज तो 4 तारीख है, 4 नवंबर है, जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अभी तो 5 दिन बीच में है, 6वें दिन उनका रिटायरमेंट है। लेकिन एक ऐसा नासूर, ऐसा वायरस पैदा कर दिया है DY चंद्रचूड़ ने
अपने आप को इतिहास पुरुष बनाने के लिए, जो इस देश को न जाने कितने वर्षों तक डसता रहेगा, न जाने कितने लोगों की लाशें गिरेंगी, न जाने कितने धन की बर्बादी होगी। क्योंकि कब कौन व्यक्ति क्या डिसीजन ले ले ये कुछ पता नहीं होता है। तो ऐसा लगता है कि ये देश आज जिस सरकार को झेल रहा है वो निरंकुश तो है ही, संविधान विरोधी है। और यहां सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे देश में कुछ कानूनों की जरूरत है? एक ऐसे कानून की जरूरत है जो कानून कहे कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बाद में कोई भी संवैधानिक पद पर आसीन नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात, बहुत साफ शब्दों में देशवासियों को समझाना चाहता हूं। चाहे वो एचजेएस हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो एक पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो प्रशासन का अधिकारी हो या किसी डिपार्टमेंट का उच्च अधिकारी रहा हो, रिटायरमेंट के बाद में सिर्फ रिटायरमेंट, उसको उसके बाद न सांसद बनाया जाएगा न विधानसभा में भेजा जाएगा। इससे बहुत फायदा होगा दोस्तों। सोचिएगा, अगर ऐसा होने लगे तो हर व्यक्ति ईमानदार होगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि शायद ऐसे कानून की भी देश को जरूरत है जब जजों में से ही अपनी कार्य क्षमता के अनुरूप, अपनी कार्य कुशलता के अनुरूप आगे पदोन्नति पाए हुए व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनाया जाए और बाद में उनमें अच्छे जज को छांट के सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए और उसमें भी सबसे अच्छे जज को सीजेआई बनाया जाए। यह बहुत जरूरी हो गया है। और रिटायरमेंट के बाद में किसी को राज्यसभा या लोकसभा के टिकट ना दिए जाए, किसी को राज्यसभा में ना भेजा जाए, किसी को लोकसभा का टिकट ना दिया जाए। ये बहुत जरूरी हो गया है इस देश को बचाने के लिए। और यहां ये भी जरूरी हो गया है कि अब ये भी निर्धारित होना चाहिए कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर संविधान की अवहेलना करता है तो तत्काल प्रभाव से उसके पद को उससे छीन लिया जाए। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो अन्य किसी पद पे बैठा हुआ आसीन व्यक्ति हो। संविधान से खिलवाड़ जब तक होता रहेगा तब तक हिंदुस्तान का हर नागरिक दो चार होता रहेगा। ये संविधान देश की सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए है। साथ ही ऐसा भी कानून इस देश में लाया जाना चाहिए जो कि कारपोरेट को कमांड करे। देश की संपत्ति बेचने का अधिकार खत्म होना चाहिए। देश की संपत्ति लीज पर देने का अधिकार खत्म होना चाहिए। इसके लिए एक कानून बने कि 50% से अधिक की हिस्सेदारी किसी भी व्यापारी को, किसी भी कॉरपोरेट को नहीं दी जाएगी, ताकि इस देश की संस्थाओं पर नागरिकों का अधिकार कायम रहे। कुछ और भी कानूनों की ज़रूरत इस देश में आ पड़ी है कि जो वर्तमान में हालात हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, जहां सत्ता बरबंड हो गई है, तमाम इंस्टीट्यूशन जिनके कंधों पर संविधान की रक्षा का भार है वो धूल दूषित कर रहे हैं संविधान की धाराओं को। वो एजेंसियां जिनके कंधों पर भार है देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का, वो ऐसे कर्म कर रही हैं कि बाहरी देश भले ही कहा जाए डंका पिट रहा है। अगर कनाडा ने जो कहा, अमेरिका ने जो तोहमत दी है हमारे देश को, वो शर्मनाक है। मैं पहले कह चुका हूं एक वीडियो में कि मैं अपने गृह मंत्री अमित शाह के साथ हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री के साथ हूं। अगर कोई भी इंटरनेशनल मैटर आता है तो मैं अपने देश के साथ खड़ा हुआ हूं। लेकिन ये विचारणीय सब्जेक्ट हो जाता है कि क्या हमने एक सही व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया है, क्या हमने एक सही व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया है, क्या हमने एक सही मंत्री को मानव संसाधन का कार्यभार सौंपा है, क्या हमने एक सही
मंत्री को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी है? क्या हमने एक सही व्यक्ति को सड़क और परिवहन की जिम्मेदारी से नवाजा है? क्या हमने एक सही व्यक्ति को पदोन्नति करके कॉलेजियम में जज बनाया है? क्या हमने एक सही व्यक्ति को उसका कार्यकाल बढ़ाया है और किसी बड़ी एजेंसी का उसको सुप्रीमो बना दिया है? ये प्रमोशन का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, ये संवैधानिक तौर पर चलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा कि सावधान हो जाइए देशवासियों। ये जेब काटने वाली सरकार है और सत्ताई जेब कट चारों तरफ घूम रहे हैं। इन सत्ताई जेब कटों से खुद को बचाइए, हिंदुस्तान को बचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। ये जमी ये आसमां, हाँ ये जमी ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, KP रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।